अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारी जो आज की टॉपिक है वो है स्टोइक्योमेट्री एंड स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, कुछ लोग स्टोइचियोमेट्री भी पढ़ते हैं, तो मतलब प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, मतलब से मतलब है हमको। ठीक है, तो ये जो स्टोइक्योमेट्री है, इसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप रेसिपी वर्ड का नाम सुना है कि नहीं आपने। यहाँ लिखते हैं रेसिपी। जैसे कोई भी डिश बनाई जाती है किचन में, तो सबसे पहले उसकी क्या जानना ज़रूरी होती है, रेसिपी। मतलब किसी चीज़ में कितना क्या पड़ेगा। जैसे सपोज़ करिए कि मान लीजिए हम कोई जूस बना रहे हैं। ओके, तो हमने जूस बनाया, जैसे मान लीजिए कि ऑरेंज जूस बनाया, तो अब ऑरेंज चाहिए हमको, उसमें भी कुछ नमक पड़ता है, कुछ दूसरी और भी चीज़ें पड़ती हैं। अगर हमको मैंगो जूस बनाना है तो हमको मैंगो चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, तो तमाम चीज़ें चाहिए। वैसे ही स्टोइक्योमेट्री है। ठीक है, स्टोइक्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मेजर एन एलिमेंट। इसकी मीनिंग होती है टू मेजर एन एलिमेंट। ओके, किसी भी एलिमेंट का मेजर। हम इसको किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं, हम इसको इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं कि स्टोइक्योमेट्री को, या स्टोइक्योमेट्री को एक ब्रांच अलग से डील बना दी गई है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। हमने अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखा है, क्लास 9th 10th में बेसिकली, कि लेफ़्ट हैंड साइड पे हम रिएक्टेंट लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट लिखते हैं किसी भी रिएक्शन का। तो ये जो है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है, मतलब कितना रिएक्टेंट इस्तेमाल होगा, कितना प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा, तो क्या बनेगा। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर हमको सिंपल टर्म्स में बात करें, तो अगर हमको चाय बनाना हो तो हमको क्या क्या चाहिए होगा भाई। चीनी चाहिए होगी, मान लीजिए 2 टेबल स्पून शुगर चाहिए, 1 टेबल स्पून टी चाहिए, 2 कप मिल्क चाहिए, 1 कप वाटर चाहिए। जो भी मतलब जैसे भी आपको बनाना है, तो उसके कुछ ना कुछ कंटेंट्स होंगे, उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी। वैसे ही केमिस्ट्री में स्टोइक्योमेट्री डील करता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को। ठीक है, स्टोइक्योमेट्री डील करता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। ठीक, अगर आसान भाषा में बोला जाए तो बेसिकली ये रेसिपी होती है केमिकल रिएक्शन की। मतलब किसी भी केमिकल प्रोसेस में कितने क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है, कितने अमाउंट में क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइक्योमेट्री। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है जो कि है 2H2 + O2 2H2O, मतलब वाटर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है और 2 मोल वाटर बन रहा है। तो ये कह रहा है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, तो हमको क्या मिल रहा है, 2 मोल ऑफ वाटर मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज़ करें कि अगर हम हाइड्रोजन के 2 मोल्स लेंगे और ऑक्सीजन के 1 मोल लेंगे, तभी हमको 2 मोल ऑफ वाटर बन के मिलेगा। ठीक है, अगर हम इनको मास के टर्म्स में देखें, तो जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि ये हमारा 20 ग्राम है। ठीक है, ऑक्सीजन 20 ग्राम है, तो ये हमारा कितना ग्राम होगा, इसको 2 टाइम्स यानी 40 ग्राम ये होगा, तब हमको कितने ग्राम मिलेगा, तब हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ओके, तो बेसिकली एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। ठीक है, इसके पूरे टेक्स्ट सामने लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट करके अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्यों ज़रूरी है, देखिए स्टोइक्योमेट्री इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अलाउ करती है हमको प्रिडिक्ट करने के लिए कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लगेगा या बनेगा रिएक्शन के दौरान। ठीक है ना, कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट हमको रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। ओके, जो कि रिएक्शन कर रहा है 2 मोल ऑफ HCl से, जिसमें हमको बनता है कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा प्रोडक्ट है। सबको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स होते हैं, ओके, राइट हैंड साइड हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ये हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए। तो अब आप ज़रा नोटिस करिए कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्या बन रहा है, हमको 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है, 1 मोल वाटर मिल रहा है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। क्लियर है बात। अगर हम इनको मास के टर्म्स में देखें, तो ये 100 ग्राम मास होगा इसका, इसका मास होगा 73 ग्राम। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विथ 73 ग्राम ऑफ
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बन रहा है 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 18 ग्राम ऑफ वाटर एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर हम इसको क्वांटिटी के टर्म्स में ईजिली हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मतलब इसकी हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमको पता चल गया कि भाई अगर हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन 73 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करेंगे तो हमको ये प्रोडक्ट इतने इतने अमाउंट में मिलेंगे। ठीक है, तो इन जनरल जो है अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन 3 मेथड से निकाली जाती है। ठीक है, या 3 इसकी रिलेशंस होते हैं, या 3 क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, स्टोइक्योमेट्री में 3 क्लासिफिकेशन की जाती है, मतलब बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में 3 मेथड्स हम इस्तेमाल करेंगे इनको कैलकुलेट करने के लिए। पहला हमारा होता है मास मास रिलेशनशिप्स, ओके। दूसरा होता है हमारा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और तीसरा होता है हमारा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप पूरा लिख देते हैं ताकि याद रहे। ठीक है, तो ये है हमारा मामला। ठीक है, तो मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप्स से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टोइक्योमेट्री या इन रिलेशंस का इस्तेमाल करेंगे हम स्टोइक्योमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं। ऐसे देख के मतलब डेफिनीशन से बहुत कुछ आइडिया नहीं मिलता है जब तक हम इसका एक न्यूमेरिकल ना लगाएं। ठीक है, तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर ग्राम्स में प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, कंबशन का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, कितना वाटर लगेगा 16 ग्राम मीथेन बनाने में। क्लियर है बात। तो इसका हमको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए केमिकल रिएक्शन इसका देखा जाए, हम लोग क्लास 9th 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है बैलेंस करना, क्योंकि बिना बैलेंस किए स्टोइक्योमेट्रिक के सवाल बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हमको यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। इधर 4 हाइड्रोजन, तो इसको हम यहाँ पे 2 कर लेते हैं, ये 4 होता है, और इसको 2 कर लेते हैं, हमारे पास ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ज़रा नोटिस करिए कि 1 मोल मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट हो रही है या बर्न हो रही है, तो हमको 2 मोल वाटर मिल रहा है। क्लियर है बात। अच्छा, अब 1 मोल मीथेन का मोलर मास अगर हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 16 ग्राम मिलेगा। कैसे निकाला, C+H+H+H+H, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 1, इसका भी 1, इसका भी 1, सब ऐड कर दीजिए तो हमको क्या मिल जाएगा, 16 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही हम वाटर का करें तो हमको क्या मिलेगा, 36 ग्राम। ठीक, तो मतलब 16 ग्राम ऑफ मीथेन बर्न होगी तो हमको कितना मिलेगा, 36 ग्राम ऑफ वाटर मिलेगा। क्लियर है। अच्छा, अब क्वेश्चन पे वापस आइए। क्वेश्चन में लिखा क्या है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन बर्न होगी तो कितना मिलेगा हमको। ठीक है, तो 16 ग्राम बर्न होगी तो हमको 36 ग्राम, ये देखिए यहाँ पर भी 16 ग्राम है, यहाँ 36 ग्राम। तो सिंपल आंसर मिल गया कि 16 ग्राम मीथेन या CH4 बर्न होगी तो हमको 36 ग्राम वाटर मिलेगा। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस लगाए जाते हैं स्टोइक्योमेट्री के। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चंस और देखते हैं, मतलब क्वेश्चन ही बेस्ड ये टॉपिक है, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड, तो हम इसको न्यूमेरिकली ही करेंगे ताकि हमको ईजिली समझ में आए बात। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। जैसे
तो क्वेश्चन है हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड to produce 22 gram of carbon dioxide after combustion, ठीक है। कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे हमको मीथेन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बर्न करने के बाद। तो इसको पॉज करके आप खुद से भी ट्राई करिए, ठीक है, खुद से ट्राई करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया था, केमिकल इक्वेशन लिखिए। चलिए हम लिखते हैं मीथेन है, फिर से अगेन बर्न हो रही है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तभी तो हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगेन इसको हम बैलेंस करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब हमको रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट क्या है कि ये 22 ग्राम बननी चाहिए। क्लियर है बात, ये कितनी बननी चाहिए 22 ग्राम। तो भी ऐसे नहीं लिखते, थोड़ा सा हम इसको ऐसे लिखते हैं, क्लियर करके देखिए। ये वैसे ये बनती कितनी है 44 ग्राम बनती है, ठीक है। इसका आप मोलर मास निकालेंगे तो 44 ग्राम आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ये 1 मोल ही बर्न हो रहा है, क्लियर। अच्छा, तो 1 मोल का मास कितना होगा मीथेन का 16, 12 और 4 4 16 ग्राम, मतलब बर्न करेंगे तो हमको कितना मिल रहा है 44 ग्राम से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही। तो हमको कितना ग्राम बर्न करना होगा मीथेन को, या तो कितना 22 ग्राम मिलेगी। तो इसका सबसे सिंपल तरीका यहाँ लिख लेते हैं, 22 ग्राम ऑफ CO2 के लिए जो मतलब मीथेन रिक्वायर्ड है, जो मीथेन रिक्वायर्ड हो क्या होगी 1/44 मल्टीप्लाइड बाई 22। तो 1 मोल से डिवाइड कर दिया तो हमको सिंगल का मिल गया, और इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या आंसर मिल जाएगा 0.5 मोल्स का। क्लियर, हमको किसका मिल गया 0.5 मोल्स का, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे, जैसे अभी हमने सिर्फ देखिए मास रिलेशंस का किया। अब हम थोड़ी देर वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लेते हैं वॉल्यूम का, ताकि हमको आइडिया हो जाए तीनों का, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 मेजर्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 746.7 mm प्रेशर वुड बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग 10 ग्राम ऑफ प्योर मार्बल विद डाइल्यूट HCl। देखिए प्योर मार्बल का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट अगेन, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, आप भी ट्राई करके पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2। क्योंकि ऑलरेडी हमको इक्वेशन याद था इसलिए हमने डायरेक्ट बैलेंस लिख दिया। अब वैसे आपको इक्वेशंस लिख के पहले बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 100 ग्राम इसका आपको मिलेगा मोलर मास, ठीक है। अच्छा, जब 100 ग्राम अभी यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है प्योर मार्बल का डाइल्यूट HCl से, तो हमको कितना मिलेगा CO2 मिलती है 1 मोल CO2 मिल रही है, ठीक। 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर्स, या इसको अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो ये मिलेगा हमको 22400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, पहले स्टेप में फर्स्ट स्टेप क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेट करने के लिए देखिए पहले 1 का निकालेंगे डिवाइड करके, तो इतना वॉल्यूम बन रहा है इतने से, तो हम इससे 1 का निकल जाएगा, फिर हमको 10 ग्राम का निकल जाएगा। तो सीधे सीधे पहले टोटल हमारे पास ये है, ठीक है, अपॉन 100 से डिवाइड किया तो 1 का मिल गया हमको, मल्टीप्लाई कर दिया इसको किससे 10 से, तो हमको 10 ग्राम का मिल गया। क्लियर, ठीक है। तो 10 ग्राम का हमको यहाँ पे मिल जाएगा आंसर 2240 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमको पहला पार्ट इसका समझ में आया। क्या करना है, CO2 कितना 10 ग्राम से निकालना है, ये तुमको कैलकुलेट करना था, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 मेजर्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर हमको निकालना हो तो अब इसको हमको स्टेप सेकंड करना पड़ेगा। यहाँ पे इसी क्या है क्वेश्चन कंटिन्यू। अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा वॉल्यूम CO2 का एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 746.7 सेंटीमीटर। देखिए ये जो कैलकुलेशन हुई है ये STP पर हुई है,
STP का मतलब हुआ है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में हुई है। क्लियर है। अब हमको यहाँ कंडीशन चेंज है तो हमको कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो इनिशियली जो हमारा वॉल्यूम था वो कितना था, 2240 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये इनिशियल। प्रेशर इनिशियल क्या था, नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर होता है 760 mm, ठीक है, और टेम्परेचर क्या होता है 273 केल्विन। ओके। अब जब 27 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब इनिशियल जो है वॉल्यूम फाइनल, अब मान लेते हैं इसको ना, वॉल्यूम फाइनल हमको कैलकुलेट करना है कि मतलब 27 डिग्री सेल्सियस और 746 पे क्या हुआ। तो हमारे यहाँ प्रेशर फाइनल जो होगा वो क्या हो जाएगा 746.7, और हमारा जो टेम्परेचर होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में, तो 27 + 273 इक्वल्स टू 300 केल्विन आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे इतना वॉल्यूम निकला था, इस कंडीशन पे कितना वॉल्यूम होगा यही क्वेश्चन में पूछा था। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, आपका होता है V1 PV इज इक्वल्स टू nRT, आपने इक्वेशन सुना होगा, उसी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा V2, सॉरी इसको V2 नहीं, हम V फाइनल लिख रहे हैं ना, तो V फाइनल इक्वल्स टू, एक काम करते हैं पहले गैस इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि हम गैस इक्वेशन छोड़ रहे थे। इसमें होगा P1 या P इनिशियल V इनिशियल अपॉन T इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल अपॉन T फाइनल, यही इक्वेशन होता है, इसी को हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, हमको V फाइनल निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है। तो इनिशियली जो वॉल्यूम है वो क्या है 2240 है, प्रेशर क्या है 760 है, टेम्परेचर क्या है 273 है, इक्वल्स टू फाइनली प्रेशर जो हमारा हो रहा है वो हो रहा है 746.7 मल्टीप्लाइड बाई फाइनल वॉल्यूम हमको निकालना है, अपॉन टेम्परेचर फाइनल क्या हो रहा है 300 केल्विन हो रहा है। ठीक है, यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको फाइनल क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम 2598.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेसिकली थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, क्योंकि CO2 का पहले देखिए क्वेश्चन पूछा था CO2 का 27 डिग्री सेल्सियस और 746 प्रेशर पे, लेकिन हमको पहले पता तो होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होगा। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही क्या होता है वो तो पहले निकालना पड़ेगा, तो उसको हमने कैलकुलेट किया। पहले हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद हमने इसको कंडीशन चेंज करके कैलकुलेट कर लिया, तो ईजिली हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारी स्टोइक्योमेट्री को लेके वीडियो। अगर कोई स्टोइक्योमेट्री से रिलेटेड कोई डाउट होगा या कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ठीक है, थैंक यू।